इंडिया गॉट लेटेंट के अभी लेटेस्ट एपिसोड में जिसमें रणबीर इलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से ये पूछते हुए नजर आते हैं कि जब उनके माँ बाप जब प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो क्या वो उनको ज्वाइन करना चाहेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, मैं नहीं कहूँगा, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसपे रणबीर इलाहाबादिया को बीच चौराहे पे खड़ा करके चार चाटे पुलिस को लगाने चाहिए। और ये आज की जनरेशन में ये संदेश देना चाहिए कि ये जो चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ये जो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो भारत में अनएक्सेप्टेबल है। भारत में ये कल्चर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है और भारत में इन चीजों को कभी भी नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता है। जरा आप सोच करके देखो कि अगर ऐसे कल्चर हमारे भारत में नॉर्मलाइज करने लगे तो फिर उन रिलेशनशिप का क्या मतलब रहेगा, उस इमोशन का क्या मतलब रहेगा, माँ बाप को देखने का और उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है उसके ऊपर पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। इसमें एक और कंटेस्टेंट थी शो में, अपूर्व मखीजा। वो कहती हैं कि मुझे शादी करनी है और मुझे 6 फीट लंबा लड़का चाहिए, लेकिन उसके अंडरवियर में भी 6 इंच का लंबाई जरूरी है। ये सब पैरामीटर्स क्या वो अपने घर में सीखी हैं? क्या ये संस्कार उनके घर में उनके माँ बाप ने उनको दिए हैं? क्या ये संस्कार उन्होंने अपनी माँ से सीखे हैं? क्योंकि आई एम सॉरी, मैं किसी के माँ बाप के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जिस कल्चर को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, आई एम श्योर कि यही कल्चर वो अपने घर में सीख के बड़े हुए होंगे। और सबसे ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म जो है रणबीर इलाहाबादिया पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वही दोगला इंसान है जो अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, अपने पॉडकास्ट में भोलेनाथ की बात करता है, बजरंगबली की बात करता है, गुरुओं को बुलाता है और अलग अलग मंत्रालय के जो मंत्री हैं, जो करंट सरकार में, वो इसके पॉडकास्ट पे आते हैं और इसके बाद का एक वजन है, एक खास वर्ग जो है इसके पॉडकास्ट को देखता है और इसको गंभीरता से लेता है। अचानक से वो आज ये सोच रहा है कि क्या ये वही रणबीर इलाहाबादिया है जिसको मैं देखता हूँ, जिससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ? क्या ये वही इंसान है जिसको हमने बीर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में देखा था, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, जो मेंटल पीस की बात करता है, जिसके मेंटल दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है कि वो अपने माँ बाप के प्रति ऐसी घिनौनी सोच रखता है? ये वही रणबीर इलाहाबादिया है जो इसी शो में एक कंटेस्टेंट को 2 करोड़ ऑफर करता है कि क्या तुम मेरा अपने मुंह में ले सकते हो इसके लिए? मतलब आप सोच सकते हो कि इसके अंदर ये घिनौनी घटिया बातें चल रही है। देखो, गाली गलौज और डार्क कॉमेडी सबके लाइफ का हिस्सा है। आज के डेट में कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन एक लिमिट है, एक दायरा है, एक फाइन लाइन है जो सबको पता है कि हमको कहाँ तक जाना है। अपने दोस्त यार में सब गाली गलौज करते हैं और सब नॉनवेज जोक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आज के डेट का हिस्सा है, लेकिन ये चीज आपको नॉर्मलाइज नहीं करनी है। ये चीज आपको अपने अंदर तक रखनी है, अपने सर्कल तक ही रखनी है और अपने सर्कल में भी एक लिमिट है, एक दायरा है, उस दायरा से आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम समय रैना से ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन समय ने जब वीडियो एडिट किया होगा तो उसके बिहेवियर को देखते हुए हम ये मतलब मानते थे कि समय डार्क कॉमेडी करता है, लेकिन बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का है। जैसा वो अपनी माँ के प्रति रिस्पेक्ट दिखाता है, अभी केबीसी में आया था तो उसने कहा था कि मैंने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया, अमिताभ बच्चन के शो में उसको लेकर के आया हूँ। तो अपने माँ बाप के प्रति प्यार को देखते हुए मुझे लगा कि वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का है और बहुत बड़े पत्रकार का बेटा है। राजेश रैना इस देश के बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, उनका लड़का है समय रैना। मुझे लगता नहीं कि उसके घर में कुछ ऐसे संस्कार उसको मिले होंगे। बीइंग एज ए कश्मीरी पंडित, जहां तक मुझे विश्वास है कि उसके घर में ऐसे संस्कार तो नहीं होंगे। अब समय रैना ने फ्लो में इसको क्यों जाने दिया, क्यों नहीं टोका अपने शो में, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अब मामला सामने है, अदालत में भी केस चला गया है, सरकार भी एक्शन लेने के मोड में है और बिल्कुल एक्शन ऐसे लोगों पे लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज ये नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं वो हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में माँ बाप का स्थान अलग है, भाई बहन का स्थान अलग है। ये वही देश है जहाँ पे द्रौपदी का चीरहरण पे पूरी हस्तिनापुर को निस्तो नाबूद कर दिया गया था। ये वही देश है जहां पे सीता का हरण कर लेने भर से पूरी लंका जला दी गई थी। तो फिर एक शो में बैठ करके ये लोग माता पिता के चरित्र हनन करने का जो नॉर्मलाइजेशन लाना चाहते हैं इस देश में, वो कभी पॉसिबल नहीं है। और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को निस्ते नाबूद करना कानूनी तरीके से, ये सबसे बड़ा हमारा और आपका दायित्व है। और दूसरी बात यह कि इस शो में
जो लड़की आई थी अपूर्व मखीजा, जिन्होंने नग्नता को ही पैमाना मान लिया है पॉपुलरिज्म का। अगर आज के डेट में आपको फैंस फॉलोइंग बढ़ानी है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, फॉलोअर लाने हैं, रीच बढ़ानी है, तो कपड़े उतार दो इंस्टाग्राम पे आकर के, उससे इजी वे में रीच और फैंस मिल जाएंगे। क्योंकि टेक्निकलिटी में बात करूं, एजुकेशन वे में बात करूं, तो इनकी जो एजुकेशन लेवल है वो कहीं ये टिक नहीं पाएंगे आज के दौर में। इनके लिए सबसे इजी रास्ता ये है कि नग्नता फैला दो। तो ये जो शो बनाया गया है, इस पे तालियां नहीं, गालियां पड़नी चाहिए, लात जूते पड़ने चाहिए प्रशासन के, थप्पड़ पड़ने चाहिए, और बीच कटघरे में खड़ा करके इनके माँ बाप के साथ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि इनके माँ बाप क्या इनके स्टेटमेंट से या इनकी कथनी करनी से एग्री करते हैं या नहीं। और दूसरा, गवर्नमेंट बॉडी को भी अब रेगुलेशन लेके आना चाहिए कि इंटरनेट पे क्या डाला जा रहा है। क्योंकि बात सिर्फ सब्सक्रिप्शन और ओनली फैंस तक का नहीं है, बात यह है कि बच्चे देखते हैं, बच्चे इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ों को आजकल कंज्यूम कर रहे हैं, और उन पे क्या असर आएगा ये भी सरकार को आज डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि डार्क कॉमेडी और ह्यूमर सब एक चीज़ है, लेकिन जो लाइन क्रॉस हो रही है उसको कौन मेजर करेगा, उस पे किसकी आंखें रहेंगी जो देखेंगे कि क्या इंटरनेट पे अश्लीलता चल रही है और कहाँ तक इसको अलाउ किया जाए। आज मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे पेजेज समय रैना को डिफेंड कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे पेजेज हैं जो रणबीर इलाहाबादिया को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो आप मूव ऑन कर जाइए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ही बिठा करके और आपके माँ बाप के सामने आपसे ये पूछा जाए कि आपके माँ बाप जो पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं, क्या आप उसको ज्वाइन करते हो या पहले कभी किए हो, या तुमने अपने माँ बाप को कभी संभोग करते हुए देखा है? अगर ये पूछा जाए बिठा करके आपको, तो क्या आप इससे नॉर्मल रहेंगे, या आप कहेंगे कि नहीं, मूव ऑन कर जाना चाहिए, छोड़ो? कल को आपकी बहन को कोई गाली गलौज दे दे घर में आकर के, आपके माँ बाप को उल्टा सीधा बोल दे, तो क्या आप यही कहोगे कि नहीं, छोड़ दो, जाने दो, मूव ऑन कर दो? आप रिएक्ट करोगे, 100 में से 99 आदमी रिएक्ट करेगा। तो ये वही चीज़ है जब आज पूरा भारत रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। हम विदेशी कल्चर फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन पहनावे में, अपने बोल चाल की भाषा में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने घर तक जो चली आ रही प्रथा है उसी को निभाते हैं। उसको यहाँ नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और जब जब ऐसा होगा, तब तब ऐसे सारे मीमर्स जो आज रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना के दलाल और भांड बने बैठे हैं, उन सब को एक्सपोज किया जाएगा, उन सब को बायकॉट किया जाएगा, उन सब को सोशल मीडिया से निस्तोनाबूद किया जाएगा। धन्यवाद।